उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जनपद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिले भर से आए सफाई कर्मचारियों ने विकास भवन परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और जिला अध्यक्ष की अगुवाई में अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें द्वितीय एसीपी के तहत सुनिश्चित करियर प्रगति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे लंबे समय से वंचित हैं। इसी मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि सफाई कर्मियों को अपने अधिकारियों के लिए बार बार जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो संघ आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। आप लोग एसीपी की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो जो उसकी क्राइटेरिया होता है सभी लोगों ने पूरा कर लिया है? जी, हम लोगों का एसीपी समझ लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताएं, एसीपी एसओ कैरियर प्रोग्रेशन होता 10 साल पे लगता, 16 साल पे लगता, 26 साल पे। हम लोगों को एक प्रगति रिपोर्ट मांगा गया था, उसको हमने चरित्र प्रविष्टि सभी अधिकारियों साइन करा करके ब्लॉक स्तर से करवा करके जमा कर दिया और सहमति पत्र भी हम लोगों से मांगा जाता, सारा हम लोगों ने जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया। साल भर हो गया, लेकिन अभी तक जिला पंचायत अधिकारी महोदय की क्या मजबूरी है कि हम लोगों को एसीपी नहीं लगा रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि इसके पहले जो पंचायती राज अधिकारी थे उन्होंने लागू कर लिया, तो सेवा में 3 ही बार मिल सकता है, तो अगर एक बार लागू हो गया तो कुछ दिक्कतें कहाँ? जी, 10 साल पे हम लोगों की नौकरी करते हुए 16वां-17 साल लग गया। एक 10 साल पे लगता है, एक 16 साल पे लगता है, तो हम लोगों का 16 साल से ऊपर हो गया। 2009 की नियुक्ति हमारी है, 17वां साल हो गया, फिर उसके बाद 26 साल के बाद लगेगा। तो द्वितीय एसीपी का लाभ हम लोगों को मिल रहा है कर्मचारियों का। और जब भी हम लोग वार्ता, हम लोगों का मान्यता प्राप्त संगठन है, लिखित रूप में हर महीने का 28 तारीख को डीपीआरओ साहब से वार्ता होता है, लेकिन हमेशा यह आश्वासन देते हैं कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। ऐसे ऐसे साल भर हो गया, पता नहीं क्या साहब की मजबूरी है और वो लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। आखिर आनाकानी का क्या कारण समझ पा रहे हैं आप? अब वही अधिकारी का मंशा क्या है, क्या वो उनके दिमाग में भरा हुआ कि नहीं लगाना चाह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार गौतम, कई बार बर्खास्तगी का नोटिस मिल गया। इसके पहले एक आताताई डीपीआरओ जंग बहादुर आए थे, उनको भी 80 लोगों को उन्होंने एक दिन में सस्पेंड किया था, हम लोगों ने बहाल करा था। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अंतिम में फैसला है। अब की बार हम लोगों का जनवरी के महीने में एसीपी नहीं लगता है तो हम लोग तालाबंदी विकास भवन में करेंगे उनके ऑफिस में। अगर उससे काम नहीं बनता तो जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, चाहे मुझे आत्मजात दाह करना पड़े। रंजीत कुमार भाई संघर्ष करो। आपने अभी कहा कि आप समझ सकते हैं, तो क्या सुविधा शुल्क की कोई बात है क्या? अब उनके मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी कुर्सी कितनी भी बढ़िया हो, उस पे बैठने वाले अधिकारी की नियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोने की कुर्सी पे बैठा दे, अधिकारी का नियत गंदा है तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी प्रवृत्ति की है कि वो लगाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों से चाहे लगाना नहीं चाह रहे, क्या कारण आप देख पा रहे? कहीं सुविधा शुल्क वाली बात? सुविधा शुल्क हो सकता है उनके दिमाग में हो, लेकिन अब हमसे अगर कहेंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। लेकिन अगर ताला पूरे प्रदेश में लग गया, केवल जनपद सिद्धार्थनगर बचा हुआ, हमारे आप इसी मंडल में देख लीजिए, बस्ती में लग गया, संत कबीर लग गया, महाराजगंज में, पूरे मंडल में लग गया, गोरखपुर लग गया। अगर क्या कारण बस है कि जनपद सिद्धार्थनगर में लग रहा है? या तो हम लोग अभी लड़ाई करते हैं, अगर कोई बवाल करे अशांतिपूर्वक तो शासक प्रशासन लोग कहेंगे कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, आकर के दिन भर धरना करते हैं। आज हम लोगों की सुध लेने वाला कौन है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अब बस वही, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ नहीं, ये पदोन्नत न पाने वाले कर्मचारियों को शासनादेश के मुताबिक उनका अधिकार होता है एसीपी। तो आखिर आप अपने उच्च और शासन को भी इससे अवगत करा सकते हैं क्या? जी, हमने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है, डायरेक्टर महोदय को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था। अभी इसके पहले हमारे पूर्व जिला अधिकारी महोदय राजा गणपत आर साहब थे, 4 बार डीपीआरओ का वेतन रोके थे। मैं स्वयं कई बार उनसे निवेदन किया। मैं या तो मेरा दुर्भाग्य है या तो जिले का दुर्भाग्य है। अगर साहब हमारे होते जिला अधिकारी महोदय राजा गणपत आर साहब, तो डीपीआरओ या तो सस्पेंड होते या हम लोगों का एसीपी लगता। ये बताइए, अगर इसके बाद